हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पीएनएसटी का इस साल का कट ऑफ क्या जा सकता है। अब आप लोगों को मन में वो डाउट आ रहा होगा कि आपने मैम पीएनएसटी के कट ऑफ मतलब जब रिजल्ट आया तो उसकी के बारे में हमें अपडेट नहीं दिया। डेफिनेटली नहीं दे पाई मैं। एक्चुअली रिजल्ट आ चुका था और मैं लेट हो गई थी और फिर अब पता था उस चीज को घिसने से सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बनाना कोई पर्पस नहीं। आपको मेरा पर्पस ये है कि मैं आप तक इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। तो अभी तक जैसा कि था, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया भी था, आपको बताया था कि अभी तक सीटों का डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही मुझे पता चला है कि इतने जा सकता है तो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस बार हम देखेंगे कि इस बार का जो कट ऑफ है ना बेटा, पिछले साल के कंपैरिजन में काफी लो जा सकता है। कैसे जा सकता है उसको पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इस साल हम लोग दांगी एकेडमी पर आपके पीएनएसटी के लिए सिर्फ और सिर्फ मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी प्राइस बहुत बहुत कम होने वाली है। मात्र और मात्र 899 रुपए में आपको पूरा बीएससी नर्सिंग, पीएनएसटी, एएनएम, जीएनएम का कोर्स मिलने वाला है। इसके साथ साथ कुछ और स्पेशल ऑफर आने वाले हैं जो लिमिटेड रहेगा डिस्काउंट के साथ में, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, एज वेल एज लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी। तो 1 या 2 दिन पर आपको वो सारे अपडेट यानी क्लासेस वहां पर देखने को मिल जाएगी। अभी अपडेट नहीं है, ऐप पर जाएंगे तो 2 दिन के बाद एटलीस्ट मंडे से आपको वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी बच्चे 2026 में प्रिपरेशन करें ना पीएनएसटी, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या नीट की, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी और कुछ डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो काफी सारी चीजें मिल रही है। तो अभी फर्दर हम चलते हैं अपने वीडियो पे, अपनी क्लास पे, कि ये किस पर होने वाला है। मैं कट ऑफ के बारे में बताने वाली हूँ, कितनी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के साथ हम बात करेंगे। तो देखो, इस साल पहले तो हम ये देखेंगे कि जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितने हो सकते हैं। क्या है? टोटल गवर्नमेंट कॉलेज पहले हम देख लेंगे कि कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की। तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हो सकते हैं इस बार 25 गवर्नमेंट कॉलेज। कैसे हैं? लगभग लगभग अगर इनकी बात करते हैं हम चलें, तो सीटों का ब्यौरा देखिए 810 है ना, मतलब ये डिपार्टमेंट है अलग अलग। इसके बाद लगभग 1050 और लगभग लगभग 40, मतलब ये अभी तक का तो ये ब्यौरा है। जैसे लास्ट ईयर जो सीटें आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, पुरानी सीटों से। लेकिन इस बार जो सीटें हैं वो लगभग कितने आने के चांसेस है? 1900 सीटें आने के चांसेस है। टोटल इतनी सीट्स यहाँ पर हो सकती है। तो पिछले साल से सीटें एक तो बढ़कर आई हैं, सीटें बढ़कर आई है ना। जब सीटें बढ़कर आई हैं तो कम मार्क्स होगा, रैंक ज्यादा होगी तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी वो देखते हैं कि पिछले साल का जो कट ऑफ था वो कितना था। 2024 का अगर हम कट ऑफ की बात करें, 2024 की, किसकी? 2024 की। तो 2024 में जब पीएनएसटी एग्जाम हुई थी तो एग्जाम कैसी हुई थी बेटा? एक तो बहुत लेट हुई थी, काउंसलिंग बड़ी लेट चली, तो उसमें ही बहुत सारी चीजें हमारी लैप्स हो गई। उस साल कितने कॉलेज थे? टोटल 16 कॉलेज थे। कितने? 16 कॉलेज। इन कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया था। अब कम कॉलेज क्यों थे और इनमें सीटें कम क्यों थी? देखो बेटा, 1300 सीटें, तो इसमें से भी लगभग 200-300 सीटें लैप्स हो गई थी। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग लेट चली, तो 2 ही काउंसलिंग हो पाई और सिलेबस स्टार्ट कर दिया उन्हीं बच्चों के साथ में, तो सीटें क्या हो गई? लैप्स हो गई। अभी अगर हम बात करें 2025 के अंदर, तो 2025 में हमें लगभग 1900 सीट्स देखने को मिल रही है। 1900, जो पिछले साल से काफी ज्यादा सीटें हैं। कॉलेज की अगर बात करें तो 16 की जगह 25 कॉलेज हैं। तो जो कॉलेज बाहर हो गए थे उनको भी इस साल इंक्लूड करने का चल रहा है, तो सीटें हमारी बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती? सीटें बढ़ जाती हैं। अब जब इन सीटों पे काउंसलिंग होगी तो डेफिनेटली आप मान के चलो क्या होगा? सीटें बढ़ी हुई हैं तो अगर आपके मार्क्स बहुत कम भी है, बहुत कम नहीं, ऐसा नहीं कि फेलियर तो नहीं होना चाहिए, तो भी चांसेस है। उसके एक और लॉजिक है, कम मार्क्स के साथ में आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं कि कम मार्क्स के साथ में कैसे सिलेक्शन होएगा। पहले हम देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी वाइज कैसे ये रैंक जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। जा ऊपर यहाँ पानी नहीं चाल रही हो, मुँह कसू धुलूँ माँ, अब पानी कसू डालू माँ, जा अंदर वाली में बैठ जाती। तो अब हम बात करें, जब 16 है और 16 पिछले साल थे, लगभग 1300 राउंड ऑफ में था, 1340 सीटें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी,
एंड एसटी की कैटेगरी वाइज। तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई थी उसमें कहाँ तक की सीटें गई थी, उसमें गई थी लगभग लगभग जो हमने ब्यौरा निकाला है 779 से, और सेकंड में गया था ये 1066 तक। कितना? सेकंड में 66 तक। ये कौन है? अनरिजर्व। ओबीसी की बात करें बेटा तो 1002 से लगभग लगभग ये गया था 1118। ये पूरा रिकॉर्ड हमने निकाल के रखा है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 1513 से लगभग 1750 5 तक। इसके बाद एससी की बात करें तो एससी गया था 1617 से 2220 तक। इसके बाद एसटी जो है एसटी गया था 4387 87 से 4763। कितना? 63। इसके बाद इसमें कोई एमओपी राउंड नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई थर्ड राउंड की काउंसलिंग नहीं हुई, तो जितनी ये काउंसलिंग हुई उसी से स्टार्ट कर दिया गया। तो जो अगर थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती तो और कम मार्क्स तक भी हो सकता था, जो कि इस बार चांसेस है कि जल्दी हो जाएगा, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कम मार्क्स के साथ, ज्यादा रैंक के साथ। तो अब क्या बात करेंगे? अब बात कर लेते हैं 2025 में क्या हो सकता है, ठीक है। 2025 में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी रैंकिंग हमें क्या देखने को मिल सकती है, तो ये भी हम बात करेंगे। पहले अनरिजर्व का लिख लेंगे, फिर लिखेंगे ओबीसी का, किसका? ओबीसी का, फिर लिखेंगे ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद आ जाएगा एससी, उसके बाद आ जाएगा एसटी। ये सारी बातों का डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम और क्या देखेंगे कि ये जो डीएचएस है, डीएचएस और डीएमई ये क्या है और इनमें अलग अलग कट ऑफ क्या जाएगा, ये भी बात करेंगे। प्राइवेट में कितना जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो इस साल क्या होगा कि बहुत सारी काउंसलिंग एक साथ चल रही है, एम्स की भी चल रही है ना, तो कुछ बच्चे अगर एएनएम में चले गए, कुछ 12th की लेवल के एग्जाम है, कुछ अगर आपके बीओस में चले गए, एम्स में उनका सिलेक्शन हो गया, तो ऑलरेडी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए जो कट ऑफ है और डाउन चल जाएगा। तो एक और प्रॉफिट है, जब काउंसलिंग बहुत सारों की एक साथ चलती है ना तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वेट नहीं करते। तो अब हम यहाँ पर काउंसलिंग की बात करें तो देखो अनरिजर्व की मैं बात कर रही हूँ लगभग लगभग 1500 तक हो सकती है, और ओबीसी की हो सकती है 1600 तक। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 2400 तक की रैंक के लिए थोड़ा सा सिक्योर आप अपने आप को समझ सकते हैं। एससी 2700, एसटी 5200, और अगर और सीटें कुछ बढ़ जाती हैं तो अगर जो भी मैंने काउंसलिंग की बात करी तो ये कहाँ तक शिफ्ट हो सकती है, लगभग लगभग 2000 तक। ये 1600 जो है लगभग लगभग आपका 2000 से 2500 तक जा सकता है, और उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग आपका 3000 आप मान के चलो, और एससी का हो जाएगा लगभग लगभग 3500, और एसटी का तो काफी ज्यादा जा सकता है, अगर आप मान के चलेंगे कम से कम 6000 से लगभग लगभग 6500 तक भी अगर रैंक निकल कर आती है तो ये निकल कर आ सकता है, ठीक है। और अगर थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो, ये मैंने मतलब फर्स्ट सेकंड बता दिया आपको, सेकंड थर्ड, उसके बाद एमओपी राउंड जो भी होगा, अगर उसमें कुछ बच्चे जैसे कहीं और चले जाते हैं तो और इसमें 500 500 ऐड कर सकते हैं, यानी 2500, फिर ये 2800 रैंक तक, और ये 3200, कम से कम ये 4000 तक, और ये तो 7000 से 7500 तक भी मूवमेंट कर सकते हैं। यानी इतनी ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी आपके चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है। इतने में तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी जो चांसेस है मैं बता रही हूँ, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन यानी काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करना ही है। इतनी रैंक भी है तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई सीट छोड़े तो आपका नंबर आ जाए, फिर आप पछताएं। तो अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे यहाँ पर डीएमई और डीएचएस। किस किस के बारे में? डीएमई और डीएचएस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपकी फीस लगती है 30,000 रुपए, और ये जो होते हैं ना डीएचएस, ये बिल्कुल फ्री होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल फ्री होते हैं, इनमें फीस नहीं लगती। और उल्टा आपको 30,000 से 40,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है, मतलब कि 3,000 से 4,000 रुपए महीना, ठीक है। इसके बाद जब आप इन दोनों से पढ़ते हो तो यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो बिल्कुल फिक्स फाइनल हो जाती है ना, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल फाइनल हो जाती है। यहाँ पर ये रिफंड हो जाता है, ये अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। अब ये रिफंड कब हो जाता है? जब आप ड्यूटी करते हैं। क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं। अब ये ड्यूटी कहाँ लग सकती है? आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी करने पर ये भी रिफंड है। और इन दोनों से पढ़ने का फायदा क्या है? इन दोनों से पढ़ने का फायदा है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी फुल एंड फाइनल है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो मैंने बाद में 500 प्लस करके रैंक बताई है, तो अपना रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट एटलीस्ट कर लेना, क्योंकि बाद में पछताना नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम दी है तो इतना तो बनता ही। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या हो सकता है, तो प्राइवेट कॉलेज में आप देखो अगर अनरिजर्व है आप लोग
उसके बाद अनरिजर्व्ड की अगर मैं रैंक की बात करूं तो यहाँ पर देखना 4000 से 5000, कितना 4000 से 5000। ओबीसी, ओबीसी की और कम हो जाएगी, मतलब कि 4500 से लगभग लगभग इसको 4000 से 5000 समझ लो। अनरिजर्व में भी इसको भी 5500 तक मान के चल लो आप। इसके बाद है आपका ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बात करूं तो 6000 की रैंक तक। उसके बाद एससी और एसटी, एससी का क्या हो जाएगा, एससी का हो जाएगा 7000 और एसटी का हो जाएगा 8000 रैंक तक। इसके बाद भी अगर मैं आपको बोलूं ये जो रैंक है ये कम से कम और कहाँ तक जा सकती है, प्राइवेट कॉलेजों का तो आपको पता ही है 15,000 से 20,000 तक भी जा सकती है। सभी कैटेगरी का मैं बता रही हूँ, ये तो मैं टॉप कॉलेजेस का है 20,000 से 30,000 और ये आपका जाएगा लगभग लगभग 30 से 32 या 35 तक समझ लो। और इसके बाद में ये एससी का 40 और एसटी का जा सकता है 85,000, यानी कि 50,000 रैंक तक भी जिसकी रैंक है। प्राइवेट कॉलेजों को तो एडमिशन लेना है तो वहां पर उनके एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर कुछ बच्चों का, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा, काउंसलिंग जरूर करवाइएगा। कुछ बच्चे अगर नहीं हो पाता फिर उनका एम यही है और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दांगी एकेडमी ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उसके थ्रू कर सकते हैं। फीस बहुत बहुत नाम मात्र की है, 899 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें नोट्स मिल रहे हैं, आपको क्लासेस मिल रही हैं और इस पर भी अभी अभी कुछ स्पेशल ऑफर्स आने वाला है, उसका भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 2 दिन में आपको ऐप पर सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए नए जैसी अपडेट आएंगे तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।